हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हम डॉग पालते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि डॉग हम पालते हैं तो जैसे अपन देखते हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं डॉग को कि या फिर कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो सबसे मेन काम आपको जो सिखाना है वो ये है कि उसको गुड और बैड यानी कब आपको गुड कहना है, कब आपको नो कहना है, ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ट्रेनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब बचपन से ही आप डॉग को जब वो कुछ गलत काम करे तो आप उसे नो कहें, और जब कुछ अच्छा काम करे तो उसे आप यस कहें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ वो काट रहा हो तो उसे डांट कर नो कहें, और जब वो नहीं माने तो उसको थोड़ा सा पनिश भी करें, हल्का सा मारें और उसको नो कहें, तो उसको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये चीज़ गलत है। नहीं तो वो कभी मीन समझ ही नहीं पाएगा कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, और आप उसको जाके डायरेक्ट उसको आप डांटोगे तो वो नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को। तो आप अपने डॉग को जैसे कि कभी कुछ चीज़ काटने लगे या फिर किसी को भौंकने लगे या फिर किसी जानवर के पीछे दौड़ने लगे, या कुछ भी चीज़ आपको लगे कि हाँ ये इस चीज़ के लिए गलत है, तो आप उसे नो कहें। ये आपको उसके साथ लगे रहने पर ही हो पाएगी। और जब भी कुछ अच्छा काम करें तो आप उसे गुड कहें, कॉम्प्लीमेंट में कुछ चीज़ दें या उसके सिर में हाथ फेरें, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ सही और ये चीज़ गलत है। दूसरा, प्रॉपर सोशलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने बहुत जगह देखा है कि डॉग को पट्टा बांध देंगे, डॉग को कहीं किनारे बांध देंगे, जिसके कारण डॉग जो होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो हर किसी को भौंकने लगता है, और उसको सेंस नहीं रह जाता कि क्या सही है और क्या उसके लिए गलत है। तो देखिए, किसी भी आदमी को या किसी भी जानवर और आदमी में ज़्यादा अंतर नहीं। आजकल तो जानवर ज़्यादा समझदार हैं। प्लीज़ इसको आप समझिए कि डॉग को बांध के नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। बहुत रेयर जब आपको लगे कि नहीं आज बहुत सारे गेस्ट हैं या फिर कुछ भी है, आज आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पास ही मेन जो हमारा पहला टॉपिक था कि नो और गुड, वहाँ पास आपको यहाँ पास काम में आएगा। तो अपन उसको बांध के नहीं रखेंगे, हर किसी से मिलवाएंगे उसे, और बाहर भी घुमाने ले जाएंगे तो उसको आप लोग प्रॉपर अपने नो और गुड के कमांड पर ही रखेंगे, जिसके कारण उसका प्रॉपर सोशलाइजेशन होता रहेगा। इसी के मिलते जुलते तीसरा भी पॉइंट है, मेंटेन टेम्पर लेवल। देखिए दोस्तों, मैंने आपको दूसरे में भी पहले समझाया था कि अगर डॉग को बांध के रखते हैं आप बहुत देर तक, और आप उसको किसी चीज़ से मिलाते नहीं हैं, कि आप जैसे कि हम लोग जैसे सिम्बा को क्या करते हैं कि सिम्बा को हम नए नए डॉग से मिलवाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका प्रॉपर सोशलाइजेशन होता है। उसको समझ में आता है कि इन डॉग पर उसे अटैक नहीं करना है। और अगर आप लीज से इसे घुमाएंगे तो लीज में ये क्या हो रही है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपके द्वारा वो खुद को प्रोटेक्टिव फील करेगा, तो वो उसको भौंकेगा या फिर उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा। मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग डॉग को घुमाने लाते हैं तो वो लीज में लाते हैं, फिर मैं उनको बोलता हूँ आप छोड़ दीजिए लीज, वो डॉग को कुछ नहीं होगा। वो बाद में क्या करेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, और फिर उसको समझ में आएगा नहीं हमको भौंकना नहीं, लड़ाई नहीं करना, नहीं तो हम मार भी खा सकते हैं इस डॉग से। तो बहुत सारे आप वीडियो में आप देखते होंगे कि हम सिम्बा को कभी किसी लीस या पट्टे में नहीं बांधते हैं, क्योंकि पट्टा बांधने से भी इनकी गले की जो ब्रॉडनेस है, जो फैट है, वो नहीं जम पाता वहाँ पे। तो अभी पट्टा और लीस से तो हम कभी घुमाते नहीं हैं, और हम बचपन से ही इसको नो गुड कमांड पे रखते हैं, तो जिसके कारण इसका नो गुड की समझ में भी आ गई है, प्रॉपर सोशलाइजेशन भी हो गया है, और इसका टेम्पर लेवल अच्छा रहता है। अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वो सबसे अच्छा है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है ऑनर के साथ, है ना। देखिए, हमारे पास ही एक उदाहरण के लिए हमारे बगल में ही एक जो ग्रेट डन आप डॉग देखते हैं, सिम्बा के साथ बहुत टाइम रहता है। तो उसमें क्या है कि उसमें उन लोग उसको हमेशा अपने से दूर रखते हैं, गाय के साथ बांधे रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं रह पाता। उनके डॉग हमेशा उनको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको पहचान ही नहीं पाते हैं। मेरी आदत है हमेशा से दोस्तों कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सिम्बा पर हाथ फेरता हूँ ज़रूर, उसको प्यार करता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा मुझे लाइक करता है। इस बात पे तो मेरी वाइफ़ कभी कभार चिढ़ती भी है कि मैं उसका सब कुछ करती हूँ, मैं खाना देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पर वो आपको क्यों ज़्यादा मानता है। तो दोस्तों, यही चीज़ है प्रॉपर सोशलाइजेशन का, प्रॉपर टेम्पर लेवल का, और
ऑनर और डॉग के बीच में रिलेशन थी ऐसी होनी चाहिए कि उसको लगे कि नहीं ये मेरा डैड है, ये मेरा भाई है। आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही, और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं और क्या कर सकता हूँ।